नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देव एजुकेशंस में। और आज आप फिर लाए हैं डांस की क्लास। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे लगा था कि डांस जितने भी डांस हैं पूरे हमारे भारत में जितने भी जिस प्रकार के भी डांस किए जाते हैं, जो डांस जिस राज्य से संबंधित है, तो राज्य वाइज मतलब हर स्टेट वाइज हम उस डांस को लाए हैं, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो और चाहे लोक नृत्य हो। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जितने भी नृत्य हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, चोंग कहाँ का नृत्य है, कथक कहाँ का नृत्य है, कथकली कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, रासलीला कहाँ का नृत्य है, आई बात रखाल कहाँ का नृत्य है, नटराज कहाँ का नृत्य है, आई बात डांडिया कहाँ का नृत्य है, टिप्पानी कहाँ का नृत्य है। तो जितने भी नृत्य हैं हमारे यूपी में, यूपी में नहीं बिल्कुल पूरे भारत में, तो पूरे भारत के नृत्य को हम लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज पूरा नृत्य सिखा कर जाएंगे और आप वैसे ही प्यार दुलार फिर से बनाए रखेंगे जैसा प्यार दुलार आप पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तो चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो लोग अभी भी चैनल पे नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स करके आप अपना जो भी मत हो हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं। सुझाव देना तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूँ, कोई गलती हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आप गलतियों को आप माफ़ करते हुए इसमें कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि ये गलतियाँ हैं, आप हमें पढ़ाने के लिए ये सुधार कीजिए। तो ठीक, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला राज्य लिखा है झारखंड। क्या लिखा है? झारखंड। अब झारखंड में कितने प्रकार के डांस होते हैं, मतलब डांस तो होते हैं, कई डांस होते हैं, तो उन लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का नाम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए छऊ में कौन कौन डांस होते हैं झारखंड में। तो झारखंड में 3-4 डांस मशहूर हैं। तो पहला है छऊ। कौन है? छऊ। क्या है? छऊ। पहले यहाँ पे छऊ आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, छऊ। पहला कौन डांस है? छऊ। पहला डांस कौन है? छऊ। उसके बाद आता है पाइका। उसके बाद पाइका। उसके बाद आता है डमगच। लोग कहते हैं भोजपुरी में, अगर मान लीजिए पूर्वी भारत से होंगे, उत्तरी इधर पूर्वांचल से होंगे तो आपने सुना होगा डमगच का नाम तो अक्सर सुना होगा। लोग कहते हैं क्या डमगच कर रहे हो, तो डमगच का मतलब होता है डमगच, वो कहते नहीं झारखंड का क्या है, एक प्रकार का डमगच का डमगच जो है झारखंड का एक प्रकार क्या है, तो लोक और शास्त्रीय नृत्य है, डांस है। ठीक, इसीलिए लोग कहते हैं। आगे बात कीजिए तो झूमर भी कहाँ का डांस है? यहीं का नाम से। कहाँ है? झूमर भी कहाँ डांस है? तो झूमर भी यहीं का डांस है। तो ये 4 डांस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 डांस को आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन से डांस हैं, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। नागालैंड में अच्छे से मतलब 3-4 डांस यहाँ से भी संबंधित हैं। तो जैसे मान लीजिए एक है कुमी नागा। नागालैंड तो नागा उसमें आ चुका है, तो कुमी नागा। दूसरा बात की जाए तो खेवा। तीसरा बात कीजिए तो चोंग। तो नाग में चोंच होती है कि नहीं, ऐसे नाग ऐसे होता है, उसकी चोंच होती है। तो बस यहाँ से आप याद कर सकते हैं नाग में क्या है? चोंग। चोंग क्या है? चोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार पूछा जाता है। तो चोंग कहाँ का डांस है? तो यहीं का डांस है। क्या नाम है आपका? नागालैंड का। ठीक, आगे भी चोंग हो गया आपका, चोंग। आगे डांस की बात है तो कुची नागा। कुची नागा। कुची नागा आई बस समझ में। तो आपके डांस हो गए 2 से। हाँ चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे जो कुची नामा था, सॉरी कुची नामा नहीं, कुमी नामा है। क्या है? कुमी नागा है। कुमी नागा है। क्या है? कुमी नागा है। आगे बात की तो खैवा। खपे आई की मात्रा वाह। खैवा भी कहाँ का डांस है आपका? नागालैंड का। आए बस में। मुस्लिम भी कहाँ का डांस है? यहीं का डांस है। तो इसको मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। मतलब 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हरियाणा। हरियाणा का कौन कौन डांस है? तो देखिए हरियाणा में क्या क्या होता है, तो धमाल होता है। हरियाणा में क्या होता है? धमाल होता है। क्या होता है? धमाल। हरियाणा में कौन डांस होता है? धमाल होता है। लोग कहते हैं धमाल मच गया, आएगा समझ में। तो धमाल कहाँ का डांस है? हरियाणा का डांस है धमाल। और अगर आप बात की जाए तो लूर है, फाग है। लूर है और क्या है? लूर है। आगे बात की जाए तो फाग है। और आगे डाफ है या डफ भी बोलते हैं इसे लोग। डफ भी कहाँ का डांस है आपका? हरियाणा का डांस है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका एक यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप में कौन सा डांस होता है? तो प्रिय कली। क्या है? प्रिय कली कहाँ का डांस है? तो आपका है लक्षद्वीप का डांस है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। हरियाणा सॉरी लक्षद्वीप का क्या है? लक्षद्वीप का क्या है? प्रिय कली। क्या है? प्रिय कली। ठीक,
ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं गोवा। गोवा गोवा क्या है? तो गोवा में देखिए, गोवा में 3-4 डांस होते हैं। कौन कौन? देखिए कौन कौन होते हैं। एक तो मंडी होता है, गोवा की मंडी, गोवा की दमकी दमन क्या होता है, दखनी होता है, दखनी और मंडी, दखनी और मंडी भी क्या है, यहीं का बिल्कुल मशहूर है। आई बात सुनिए, गोवा की मंडी, आप याद करो, गोवा की मंडी क्या है, बहुत मशहूर है, मतलब कि यहाँ के क्या है, यही एक डांस है जो बहुत मशहूर है। आगे बात की जाएगा तो छागौर भी है। क्या है? छागौर है, खोल है, क्या है, खोल है और छागौर है। छागौर भी क्या है, डांस है आपका, गोवा का डांस है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए उड़ीसा कैसे याद करेंगे? तो देखिए उड़ीसा इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में एक डांस होता है ओडिसी होता है। कौन होता है? ओडिसी। अब देखिए आप ये तो नाम से मिल रहा है तो आपको याद हो जाएगा आसान तरीके से। तो ओडिशा का जो बहुत इंपॉर्टेंट डांस कौन है? ओडिशा का ओडिसी। अच्छा अगर बात की जाए और आगे तो घूमर भी कहाँ का डांस है? यहीं का डांस है। क्या है? घूमर भी कहाँ का डांस है? यहीं का डांस है। तो घूमर भी यहीं पे आ जाता है, घूमर। ठीक। अच्छा आगे कुछ और, संचार भी यहीं का है, सवारी भी यहीं का है, संचार और सवारी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डांस हैं। और अगर बात की जाए मुदारी भी कहाँ का डांस है? यहीं का है, मुदारी भी यहीं का डांस है। आगे बात समझ में। आगे बात की जाए अगर मान लीजिए इसके डांस जो हैं, इसके डांस कौन कौन करते हैं? इसके डांस कौन कौन करते हैं? झाऊ और मुखौटा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुखौटा उसे क्या नाम है, उत्तराखंड में मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा प्रसिद्ध है। लेकिन पीछे आते हैं हमारे, अगर मान लीजिए थोड़ा सा आते हैं उड़ीसा में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन है यह बताते हैं। उड़ीसा में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि ये सबसे पुराना है। कौन? ओडिसी जो है सबसे पुराना है। किसका है? सबसे पुराना डांस कौन है? ओडिसी है। सबसे पुराना डांस कौन है? तो आपका ओडिसी है सबसे पुराना डांस। ठीक। अगर आगे बात की जाए ओडिसी में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो इसके जो डांसर हैं कुछ, ओडिसी करने वाले 2-3 डांसर का नाम बताते हैं आपको। तो इंद्राणी है, रामान है, कालीचरण है और एक है संयुक्ता संग्रामी। कौन कौन है? तो इसमें 4 नाम बता दें। एक तो है संयुक्ता कल्याणी, ये इसमें बहुत अच्छी डांसर थी। तो संयुक्ता कल्याणी क्या करती थी? ओडिसी करती थी। आगे बात की जाए तो कालीचरण बीसी में आते हैं, इनका नाम है कालीचरण। अच्छा अगर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या है? आगे रहमान बीसी में और इंद्राणी भी इसी में। रहमान मुसलमान थे और इंद्राणी जो है वो भी क्या करती हैं? इंद्राणी भी आपका, इंद्राणी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। इंद्राणी भी क्या करती थी? आपका ओडिसी डांस करती थी। आई बात समझ में? तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा ओडिसी डांस में होता क्या है? तो भगवान कृष्ण का अभिनव होता है। क्या होता है? भगवान कृष्ण का अभिनव कराया जाता है। भगवान कृष्ण के जो बाल लीलाएँ हैं या फिर रास लीलाएँ हैं उसी का इसमें बताई जाती है, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में अभिनव किया जाता है। ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड। अब देखिए ध्यान से देखिए, उत्तराखंड में कौन कौन से डांस होते हैं? देखिए उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है, सबके लिए। तो उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में आपका पांडा होता है, छोलिया होता है और क्या होता है, और आपका हुड़का बोल होता है। हुड़का बोल अपना हुड़का बोल, तो हुड़का बोल ऐसे कि हुड़का बोल, छोलिया और बताइए, हुड़का बोल हो गया, छोड़िया हो गया और क्या हो गया? हुड़का बोल, छोड़िया, इतने मान लीजिए आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। आई बात समझ। तो उत्तराखंड आपका डांस हो गया उत्तराखंड। अगर बात करें छौड़ा भी यहीं का, छौरा बोलते हैं, छौरा ऐसे लिखते हैं, छौरा। तो ये भी आपका यहीं का इंपॉर्टेंट डांस है। आ रही है बात समझ में? उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की अगर देखी जाए, तो मणिपुर में कौन कौन से डांस हैं? तो देखिए ध्यान से देखिए, मणिपुर में तलम है, नटरास है, रखाल है, बसंत रास है। क्या क्या है? तलम है, बसंत रास है। क्या है? बसंत रास है। और क्या है? नट रास है। और बताइए, बसंत रास हो गया, नट रास हो गया, रखाल भी यहीं का क्या है? रखाल भी यहीं का
मुख्य नृत्य। देखिए आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 2800 राज्य क्या हम ऐसे ही बता देंगे, ठीक। आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो एक बार ऑनलाइन कर लीजिए, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको पसंद आए वैसे। आप बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो में लगभग आप इसको बार बार 2-3 बार देख सकते हैं, ठीक। आगे अगर बात की जाए केरल, आगे बात की जाए किसकी, केरल, किसकी बात की जाए, केरल। तो केरल में देखिए केरल में क्या है, कथकली, बहुत इंपॉर्टेंट है कथकली। कथकली कहाँ का डांस होता है आपका, केरल का है। आइए में केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। कहाँ की है राजधानी, क्या है, तिरुवनंतपुरम। अगर बात की जाए एक तिरुवनंतपुरम नाम से भी यहाँ के क्या है नृत्य है, तिरुवतीरकली है। क्या है, तिरुवतीर, इसे ऐसे लिखेंगे, तिरुवनंतपुरम लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे, तिरुवतीरकली। यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, क्या है, तिरुवतीरकली भी है और कथकली भी यहीं का है। आइए समझ में, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मानिए कथकली की बात कर ली जाए, कथकली कौन कौन डांसर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथकली के डांसर कौन कौन है। तो देखिए कथकली को क्या मोहिनी अट्टम भी यहीं पे, क्या है, मोहिनी अट्टम भी है, मोहिनी अट्टम भी है। आएगा समझ में, तो मोहिनी अट्टम है, आएगा समझ में। और ये आप बताइए इसमें इसके जो आए वो कौन है, तो राम गोपाल है। कौन है, राम गोपाल से क्या है, बहुत बड़े डांसर हैं। और यहाँ पे जो डांसर थे उसको हमने क्या कर दिया, ऐसे बना लीजिए, ये डांसरों के नाम है, ठीक। यहाँ अगर बात की जाए तो कौन है, राम गोपाल है। कौन है, राम गोपाल है। और अगर बात की जाए कथकली में राम गोपाल के बाद उदय शंकर है, कृष्णा मूर्ति है। कौन है, कृष्णा मूर्ति है, उदय शंकर कृष्णा मूर्ति। तो उदय शंकर और कृष्णा मूर्ति, ये क्या है, ये लोग इम्पोर्टेंट नेम है जो ये डांस को करते हैं। आगे बढ़ा जाए अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्य नृत्य है वो आपका मुखौटा है। अरुण का मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, तो मुखौटा है। क्या है, मुखौटा है। अगर मान लीजिए मुखौटा तो हो गया, अरुणाचल प्रदेश क्या हो गया, मुखौटा हो गया। आगे देखिए मुखौटा है और युद्ध नृत्य, क्या है, मुखौटा युद्ध नृत्य। अब कैसे याद करेंगे, एक अरुण नाम का लड़का है, वो युद्ध कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, अपने मुंह पे मुखौटा लगा कर रहा है, ताकि वो क्या किया जाए, धोखा से कोई उसे पहचान ना पाए कि ये कौन लड़का है, ठीक। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे अगर बात कीजिए गुजरात में कौन कौन सा है, तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, गरबा है। क्या है, गरबा है। आगे बात कीजिए तो टिप्पानी है। आई बात समझ में। और इसका एक डांस है, गरबा हो गया, टिप्पानी और डांडिया भी कहाँ का है, गुजरात का है। आई बात समझ में, गुजरात का भी क्या है, डांडिया, गरबा और टिप्पानी। कैसे याद रखेंगे, टिप्पानी का मतलब देखिए टिप टिप बरसा पानी, कब पानी बरसा, तो रात में बरसा, कब बरसा, रात में बरसा, यहाँ से पानी याद हो गया। आगे बात कीजिए गरबा और गरबा से गुजरात। आगे बात कीजिए डांडिया, तो डांडिया तो जानते होंगे कि होली के दिनों में क्या खेली जाती है, डांडिया खेली जाती है। और एक डंडी होती है, उससे औरतें क्या करती हैं, होली खेलती हैं और डांस भी करती हैं। आगे बात कीजिए किसकी, तो बिहार की। किसकी बात है, आगे क्या लिखा है, बिहार लिखा है। क्या लिखा है, बिहार। देखिए बिहार के कौन कौन से डांस हैं, तो बिहार में जो इम्पोर्टेंट डांस, देखिए बिहार में कौन से डांस हैं, तो बिहार के कुछ ऐसे नृत्य हैं, जैसे मान लीजिए पवरिया अगर आप बिहार से होंगे तो जानते होंगे। और यहाँ यूपी में भी थोड़ा बहुत ये होता है, हर जगह पवरिया का डांस होता है। वो मान लीजिए अगर बच्चा पैदा होता है किसी घर, तो वो लोग आते हैं, मेल ही होते हैं, मतलब वो आते हैं डांस करने के लिए। वो तो एक तो हिजड़े भी आते हैं, तो उनको हम नहीं कहें, किन्नर लोग तो आते हैं। एक पवरिया आते हैं, वो बड़ा सा घाघरा पहन के डांस करते हैं, तो होता है आपका पवरिया डांस, ठीक। तो पवरिया कहाँ पे होता है, ये आपका बिहार में होता है। अगर आगे बात करें चकवा कहाँ होता है, तो यहीं पर होता है चकवा की बात की जाए तो ये भी आपका कहाँ होता है, बिहार में ही होता है। आगे अगर बात की जाए झुमरी भी कहाँ होता है, बिहार में होता है। और क्या अगर बात की जाए विदेशिया भी कहाँ होता है, बिहार में होता है। तो विदेशिया हो गया, विदेशिया और झुमरी, ठीक, ये कहाँ होता है, बिहार में होता है। आए बात समझ में। अगर मान लीजिए बिरहा की बात की जाए, बिरहा आपने नाम सुना होगा, बिरहा गाया जाता है, तो ये भी कहाँ का आपका है, ये भी आपका बिहार का है। कहाँ का है, बिहार का है। आगे बात कीजिए कजरी भी आप उत्तर भारत में होता है, लेकिन कजरी बिहार में भी थोड़ा बहुत गाया जाता है, इसलिए कजरी भी आप लिख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। अब चलेंगे बंगाल, तो बंगाल आगे देखिए, बंगाल में क्या है, देखिए बंगाल में क्या होता है, कीर्तन होता है।
क्या होता है? बंगाल के कौन कौन डांस है? कीर्तन है और ढाली है और क्या है? काठी है, ठीक, बाउल है। तो यहाँ पे हो जाएगा काठी, बाउल, ढाली और कीर्तन। आएगा समझ में? तो ये सब आपका हो गया पश्चिम बंगाल में, ठीक। तो बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं असम। असम में क्या है? असम की बहू, असम की बहू। तो असम में कौन है? तो असम की बिहू है। कौन है? असम में कौन डांस होता है? असम में कौन डांस होता है? बताइए आप लोग, बताइए बताइए बताइए। तो असम में क्या होता है? बिहू होता है। कौन होता है? बिहू होता है। असम में क्या होता है? बिहू होता है। आज बहुत तो गर्मी है और आपके लिए इतना वीडियो ला रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। देखिए बिहू हो गया। आगे अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र भी कहाँ होता है? असम में होता है। क्या होता है? महाराष्ट्र। क्या होता है? महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र तो कहाँ होता है? असम में होता है। बिछुआ की बात की जाए, बिछुआ, बिछुआ भी कहाँ होता है आपका? यहाँ असम में होता है बिछुआ, बिछुआ, बिछुआ हो गया। अगर बिछुआ की बात है, नट पूजा, झुमरा, नट पूजा और नट पूजा, नट पूजा और झुमरा भी कहाँ होता है? झुमरा भी आपका असम में होता है, ठीक। तो यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे बचे हुए 14 हो चुके हैं, 14 और आपके लिए लाएंगे। तो थोड़ा सा कीजिए वेट, बस इसको मिटाएंगे, लिखेंगे, फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे 15 क्वेश्चन हो चुके थे पिछले में, अब आए सॉरी 15 क्वेश्चन नहीं, हाँ 15 कुछ 14 क्वेश्चन हो गए थे। 15वां क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आगे लिखा है कर्नाटक। कर्नाटक का राज्य जो है, यहाँ पे कौन सा नृत्य जो है मशहूर है? तो यहाँ कर्नाटक जो डांस है वो आपका यक्षगान। ऐसे पेपर में आपका क्वेश्चन यक्षगान से आता भी है। आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है बताइए इसमें से कौन नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन आगे पीछे करके दे सकता है आपको बहकाने के लिए। तो आप परेशान ना होइएगा। यक्षगान कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, ठीक। मतलब याद कैसे करेंगे? तो यार कोई क्या कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है, मतलब नाटक कर रहा है। क्या कर? गाना गाकर, गाना का मतलब गाना गा के, बस याद हो गया आपको। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका समझ में आपको आया हुआ है। यक्षगान कहाँ से? कर्नाटक। आगे बात की जाए, आगे जो दिया है वो आपको दिया उत्तर प्रदेश। कौन दिया है? उत्तर प्रदेश दिखा है। ऐसे उत्तर प्रदेश का मतलब समझ सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में कौन कौन डांस होते हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन डांस होता है? सबसे पहले आता है नंबर कजरी। कजरी आपने तो सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है। अब देखिए धीरे धीरे इस जो ये नृत्य हैं और डांस हैं जो भी है सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा आज के नए नवयुवकों को, जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा। जो हमारे जैसे नवयुवक उनको थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन जो अगली पीढ़ी आ रही है तो अगली पीढ़ी में डांस धीरे धीरे क्या है? समाप्त हो रहे हैं। लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या गाई जाती है? कजरी गाई जाती है। क्या गाई जाती है? कजरी। कजरी की बात अगर बात की जाए तो हथेली गाई जाती है। क्या गाई जाती है? हथेली। क्या गाई जाती है? हथेली की बात आ जाती है, हथेली डांस। अच्छा आगे बात की जाए, कटघोड़वा भी अपना नाम सुना होगा। कटघोड़वा, कटघोड़वा कहाँ होता है? तो अपने उत्तर प्रदेश में होता है कटघोड़वा। ऐसे होता है कट घोड़वा भी बोलते हैं इसको। आएगा समझ में? कटघोड़वा में क्या होता है? एक आदमी क्या करता है कि घोड़े के समान, आदमी क्या करता है? घोड़े के समान मुखौटा से लगा लेता है और वो कूद कूद के डांस करता है। आपने देखा होगा, आप धीरे धीरे अपने गांव में शादी या समारोह में किसी में पहले आते थे, अब तो धीरे समाप्त हो गया है। तो उसे कटघोड़वा का डांस कहते थे, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। रासलीला की बात की जाए, रासलीला की बात की जाए तो कहाँ है रासलीला? कहाँ का है? रासलीला उत्तर प्रदेश में भी होती है। तो रासलीला भी कहाँ होती है? यूपी में होती है। अच्छा रासलीला के बाद नौटंकी की बात की जाए तो नौटंकी तो आप लोग बहुत देखते होंगे, नौटंकी आपने देखा भी होगा। तो नौटंकी कहाँ का डांस है या फिर डांस आ गया तो आपके उत्तर प्रदेश का है। आएगा समझ में? उत्तर प्रदेश का नौटंकी होगा। चरकुल्ला हो गया। क्या होगा? चरकुल्ला। क्या हो गया? चारकुला। चरकुला एक डांस होता है, चरकुला। चरकुला कहाँ का आपका है? तो ये आपका यही समझते हैं। अगर मान लीजिए बिरहा भी आता है, बिरहा, तो बिरहा भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आएगा समझ में? लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में बिरहा अगर आएगा तो उत्तर प्रदेश, आपने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि बिहार का भी होता है, तो ठीक है बिहार का भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी, दोनों में जगह गाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन ऐसा ही देगा, या तो बिहार देगा तो उत्तर प्रदेश नहीं देगा, और उत्तर प्रदेश देगा तो बिहार भी नहीं देगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए बिरहा आता है तो बिहार लगा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 डांस है, कर्मा है, सरौल है, कर्मा है, सरौल है और गाड़ी है। कौन है? कर्मा, गाड़ी, सरौल। कर्मा, गाड़ी, सरौल। तो कर्मा हो गया, कर्मा ऐसे लिखेंगे, गाड़ी ऐसे लिखेंगे। बात की जाए सरौल, सरहुल,
सरहुल कहाँ का डांस है? तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ वही छत्तीसगढ़ रायपुर, आएगा समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। पंजाब, पंजाब की बात अगर की जाए, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 3 डांस होते हैं। कौन कौन? गिद्दा होता है, कौन होता है? गिद्दा होता है। और उसके बाद की जाए भांगड़ा होता है, और क्या होता है? गिद्दा भांगड़ा। तो देखिए गिद्दा ऐसे लिखेंगे, गिद्दा ऐसे गिद्दा। आगे करेंगे भांगड़ा, भांगड़ा, भांगड़ा भी कहाँ होता है? तो आपका यहीं पे होता है, पंजाब में होता है। तो गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया। अगर मान लीजिए गिद्दा भांगड़ा के बाद अगर एक डांस हो रहा था किक्की डांस, कौन डांस होता है? किक्की नृत्य होता है, किक्की ऐसे लिखिए, किक्की बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, इसको आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, पेपर में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, आएगा समझ में। तो किक्की भी डांस कहाँ का है? आपका पंजाब का, आएगा समझ में। अच्छा, इतनी बात आप समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में एक ही डांस होता है। कौन डांस होता है बुंदेलखंड में? तो एक डांस होता है ख्याल। क्या नाम है इसका? ख्याल नृत्य, ख्याल डांस। ख्याल नृत्य बहुत ही फेमस डांस है। और इस डांस में क्या होता है कि लोग वहाँ की जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं वो दोनों डांस करते हैं, ख्याल डांस। और ख्याल डांस में क्या होता है कि रंगीन कागज होते हैं, रंगीन कागज और बांस, तो आप जानते होंगे बांस, तो बांस और रंगीन कागज का उपयोग करके एक छोटा सा मंदिर नुमा घर बनाया जाता है। और उसको क्या करते हैं, सर पे लेके महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो आई बात समझ में। तो ख्याल डांस में क्या होता है? रंगीन कागज, रंगीन कागज और बांस से बने घर का क्या करते हैं? सर पे रख के डांस करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं ब्रज मथुरा। ब्रज मथुरा की अगर बात की जाए तो ब्रज मथुरा का नाम ही अगर मन में आता है तो तुरंत किसका याद आता है? श्री कृष्ण भगवान का। और श्री कृष्ण भगवान का याद आता है तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे? तो ये रासलीला करते थे। बस रासलीला, रासलीला कहाँ डांस है? तो रासलीला कहाँ डांस है? तो ये आपका डांस है ब्रज मथुरा का डांस है। कहाँ का है? ब्रज मथुरा की बात करें। अगर मान लीजिए रासलीला की बात हो गई, अब रास नृत्य भी होता है। एक रास नृत्य भी होता है, आएगा समझ में। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के जीवन का पूरा वर्णन किया जाता है। और रास इसमें पूरा ये 2-3 दिन या 4-4 दिन चलता रहता है या हफ्तों भर चलता रहता है। पूरी लीला को उसमें दिखाया जाता है। उसके उनके बाल मतलब बचपन के समय का, फिर शैशवावस्था, फिर ऐसे ही मतलब कि पूरी कहानी को दर्शाया जाता है। ये रासलीला कहलाती है। और रास नृत्य में क्या होता है? नृत्य केवल होता है। आगे अगर बात की जाए, इसी में अगर बात की जाए तो वो क्या नाम है? ब्रज मथुरा में। तो देखिए इसी का रास नृत्य का एक नाम है झूला नृत्य भी। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? झूला नृत्य। क्या कहते हैं? झूला नृत्य। अगर झूला नृत्य के बाद अगर आए तो मयूर नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर नृत्य भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। आई बात समझ में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए आगे बढ़ते हैं झूमर में, राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन डांस देखिए? तो राजस्थान में झूमर डांस होता है। कौन होता है? झूमर होता है। कौन होता है? झूमर होता है। झूमर के बाद घूमर भी यहीं पे होता है। याद रखिएगा, घूमर और झूमर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे बना दिया हमने तो आप समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट बहुत है। घूमर भी है, झूमर भी। कहाँ पे? दोनों राजस्थान में। आई बात समझ में। अच्छा, आगे याद कैसे करेंगे? याद करने की दिक्कत। देखिए तो राजस्थान में तो राजा का घर है, राजस्थान राजा का। तो राजा घर में क्या होता है? झूमर लगा होता है कि नहीं? छतों में झूमर लगा, तो वही झूमर। बस झूमर आपको याद हो गया। तो झूमर और घूमर दोनों यहीं पे है। आगे अगर बात की जाए घुड़ला, घुड़ला कहाँ का नृत्य? तो यहीं पे घुड़ला। राजा के पास घोड़ा भी दोगा तो घुड़ला कहाँ का है? यहीं का है। आगे बात की जाए ढोल, किसका डांस है? ढोल भी यहीं का क्या है? डांस है। आई बात समझ में। ढोल की बात अगर बिदौरी हो गया, कठपुतली हो गया, बिदौरी कठपुतली। कठपुतली तो आप सुने होंगे, कठपुतली यहीं का डांस है। और बिदौरी भी बात है, कहाँ का डांस है? बिदौरी, बिदौरी, द पे औ से औरत की मात्रा। तो बिदौरी, ढोल, घुड़ला, घूमर, झूमर, ये सब कहाँ का डांस है? आपका राजस्थान की बात है। कहाँ का डांस है? अगर मान लीजिए गीदड़ आ गया, कौन आ गया? गीदड़। इसमें एक डांस होता है गीदड़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गीदड़। तो आप ये ना सोचिएगा कि ये मिस प्रिंट है, नहीं, ऐसा नहीं। गीदड़ भी एक डांस होता है। और एक कहाँ का डांस है? राजस्थान का डांस है। कहाँ का डांस है? राजस्थान का डांस है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पूर्वांचल आ गया अपना, पूर्वांचल। ठीक, पूर्वांचल में चलते हैं। पूर्वांचल में कौन कौन डांस होता है? देखिए पूर्वांचल में अगर बात की जाए तो सबसे पहले होता है धोबिया डांस। कौन डांस? धोबिया डांस। धोबिया का नाम सुना होगा, धोबिया हुआ डांस आपने सुना होगा। अगर मान लीजिए पूर्वांचल से आप होंगे तो आपको पता होगा धोबिया हुआ डांस क्या होता है। तो देखिए हमारी तरफ ये पूर्वांचल से भी, हम भी पूर्वांचल की साइड के हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारे यहाँ क्या होता है? एक धोबिया डांस होता है और एक करुआ डांस भी होता है। कौन डांस होता है? करुआ गाना भी होता है, करुआ डांस भी होता है, करुआ गीत भी होती है और डांस भी होता है। और इसी तरह धोबिया डांस भी होता है। धोबिया एक हमारी तरफ जात की होती है, धोबी जात। आई बस एक धोबी जात हमारी तरफ होती है, तो उन लोगों के द्वारा अक्सर ये धोबिया डांस वैसे सब लोग करते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा करते हैं। आई बस में।
अच्छा, धोबिया डांस हो गया। इसके बाद चलते हैं जोगिनी। जोगिनी कहाँ होती है? हमारी तरफ, मतलब पूर्वांचल में होती है जोगिनी। जोगिनी पूर्वांचल तो आप जानते होंगे, पूर्वांचल अपना ये आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, ये सब पूर्वांचल के, इधर गोरखपुर, ये सब पूर्वांचल के लगभग में आते हैं। जौनपुर आयो समझ में, तो ये सब क्या होते हैं आपका पूर्वांचल के अंदर। यहाँ जोगिनी भी होती है। जोगिनी के बाद अगर धीवर की बात की जाए, धीवर और धुरिया, देखिए धीवर और धुरिया दो, ये धीवर और धुरिया, ध्यान से सुनिएगा। धीवर और धुरिया एक हमारी तरफ जाति होती है जिसको बोलते हैं कहार जाति। क्या बोलते हैं? कहार जाति। ये कहार ऐसे होता है, वो लोग क्या करते हैं, कहार जाति में ये वाले लोग ये डांस बहुत ज़्यादा करते हैं, धुरिया और धीवर। बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। आगे बढ़ेंगे, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अगर सुई इतनी बात आपको समझ में आई तो ये हमारी तरफ का डांस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम, किसकी बात आ गई है? अब किसकी बात आ गई? तो मिजोरम। मिजोरम बहुत एक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाखुलिया, क्या होता है? पांखुलिया, पांखुली, पांखुलिया, ऐसे पांखुलिया लिखेंगे। ये आपका मिजोरम का इंपॉर्टेंट डांस है, पांखुलिया। आप याद कर सकते हैं आसान तरीके से और याद कर लीजिए। आगे बात कीजिए तमिलनाडु। अब आप चले गए कहाँ पे? तमिलनाडु। अब पहुँचते हैं तमिलनाडु की तरफ। अच्छा, तमिलनाडु पहुँचेंगे तो कौन कौन डांस आएंगे? कोट्टम है, कोलट्टम होता है, कोलट्टम, कड़ागम, कांवड़ी। कोलट्टम, कड़ागम, कांवड़ी यहाँ का डांस है। कांवड़ी ऐसे लिखेंगे, कांवड़ी, कांवड़ी, कोलट्टम। अगर बात कीजिए तो कोलट्टम, ठीक। और कोलट्टम हो गया और कांवड़ी हो गया। और अगर बात की जाए तो एक डांस और बचा है, कोलट्टम, कांवड़ी और कड़ागम। क्या नाम है? कड़ागम। कड़ागम भी क्या का डांस है? यहीं का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मतलब कैसे याद करेंगे? आंध्र प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है कुचिपुड़ी। कौन है? कुचिपुड़ी। कौन डांस है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस है, कैसे याद करेंगे? कुचिपुड़ी यहाँ का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा से नहीं, इससे नहीं बनते हैं, मतलब बनते तो हैं क्वेश्चन, मतलब जो शुरू में बता रहे हैं जैसे कुचिपुड़ी, कांवड़ी, पंखुड़िया, धोबिया, झूमर, ये सब ज़्यादा है। ये जो बाद में बता रहे हैं इतना उतना, इसीलिए इनको हम शुरू से बता रहे हैं। आएगा समझ में? तो यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है आपका? तो ये आपका डांस है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आगे अगर बात की जाए, कुचिपुड़ी तो हो गया आंध्र प्रदेश में, और एक दो डांस बचे हैं जिसे कहते हैं धामुरी, ठीक, धामुरी। और अगर बात करें भद्रकला, कालियट्टम, भद्रकला भी एक डांस है, भद्रकला और कालियट्टम। कालियट्टम भी कहाँ का डांस है? तो यहीं का डांस है, ठीक। आप इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डांस अब आ गए पंजाब। पंजाब में कौन कौन डांस होते हैं बताइए? पंजाब में कौन कौन डांस? 3 डांस होते हैं। कौन कौन? एक मिनट, पंजाब देखिए 2 बार लिखा गया है तो इसको थोड़ी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत लिखा है। क्या लिखा है? उत्तर भारत। आगे बात आती है उत्तर भारत की। अगर मान लीजिए बात आती है उत्तर भारत की, तो अगर देखिए एक चीज़ और आपको बताया नहीं हमने, तो देख लीजिए, ध्यान सुन लीजिए। अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हमने नहीं कुचिपुड़ी बस बताया था ना, बस कुचिपुड़ी बताया था। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है, वो लिख लीजिए आप लोग, ध्यान से लिख लीजिए कौन कौन बातें हैं। तो कुचिपुड़ी में जो कुचिपुड़ी डांस करते हैं 3-4 लोग हैं। यामिनी है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। कौन कौन है? यहाँ पे लिख लीजिए, एक मिनट, यामिनी है और यामिनी हो गया, और एक यामिनी कृष्णमूर्ति होती है, डांस इसकी डांसर हैं, ठीक। और चित्रा है, चिंता है, वेदांतम है, लक्ष्मी नारायण है, सीता रमैया है, सीता रमैया है, सीता रमैया हो गई, और कृष्ण चिंता हो गई, चिंता। तो ये लोग क्या हैं? इसके डांसर हैं, ठीक। इसको आपको बता दिया हमने, ठीक। अगर बात की जाए, इतनी बात हो गई पंजाब की। चलिए मेघालय लिखिए, क्या लिख लीजिए? एक मेघालय लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी याद कर लीजिए। इसको डबल बार हुआ था तो इसको लिख लीजिए। देखिए मेघालय में कौन सा डांस होता है? तो मेघालय में जो डांस होता है वो होता है बांग्ला। क्या नाम है? बांग्ला। क्या नाम है? बांग्ला, ठीक। ये आपने लिख लिया। उत्तर भारत में अगर बात की जाए, उत्तर तो उत्तर भारत के एक डांस होता है कथक। क्या डांस होता है? कथक। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। तो उत्तर भारत में डांस होता है कथक। क्या होता है? कथक डांस होता है उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जो डांस होता है कथक, और कथक जो होता है इसमें क्या सबसे बड़ी बात है, इसमें लोग डांस कैसे करते हैं? तो लोग अपने पैर में क्या करते हैं? 100 घुंघरू बांधते हैं। कितने बांधते हैं? 100। हाँ, आपने सही सुना, 100 से ज़्यादा घुंघरू बांध के लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। 100 से ज़्यादा घुंघरू, 100 प्लस घुंघरू ये लोग बांधते हैं अपने पैरों में,
और क्या करते हैं, डांस करते हैं, कथक करते हैं। हमारे उत्तर भारत का ये डांस है कथक। अच्छा, कथक डांस में जो होता है इसमें 4 घराने बताएंगे, कौन कौन। तो एक होता है लखनऊ घराना, एक है लखनऊ घराना। 4 घराने कौन कौन है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और जयपुर हो गया। और एक बार अगर बात करें तो लखनऊ हो गया, बनारस घराना, अगर बात की तो बनारस घराना। इससे घराने से क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको बता देते हैं। और रायगढ़ भी घराना कहाँ से संबंधित है, ये भी आपका उत्तर भारत से संबंधित है। अच्छा, यहाँ के जो डांसर है मेन उनको बता दें। पंडित बिरजू महाराज कहाँ संबंधित है, तो लखनऊ से संबंधित है। कौन, बिरजू महाराज। कौन है, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कहाँ संबंधित है आपके, लखनऊ घराना से। अगर पंडित बिंदादीन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पंडित बिंदादीन की बात की जाए, तो ये कहाँ संबंधित है आपका, जयपुर से। कहाँ से, बिंदादीन का नाम है, बिंदादीन इनका नाम है। ये आपका कहाँ संबंधित है, जयपुर से संबंधित है। अगर बात की जाए बनारस घराना से जानकी प्रसाद जी हैं। कौन है, जानकी प्रसाद है और लच्छू है, जानकी प्रसाद इनका नाम है। बनारस घराना से कौन कौन है, जानकी प्रसाद, लच्छू महाराज भी कहाँ समझते हैं, आपका बनारस घराना समझते हैं। अगर रायपुर की बात की जाए तो कार्तिक राम है और फिरतू महाराज है। कौन है, कार्तिक राम और फिरतू महाराज भी कहाँ समझते हैं, आपका रायगढ़ समझते हैं, फिरतू महाराज। इससे क्वेश्चन सीधे पूछ देता है, बताइए बिरजू महाराज किस डांस से संबंधित हैं। आई बात समझ में, तो आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक। अच्छा, आगे बात की जाए तो देखिए ध्यान से, आगे आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी। पूर्वांचल आपका उत्तर भारत तो समाप्त हो गया, ठीक। अब आपको बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में छोड़ दिया तो महाराष्ट्र भी लिख लीजिए। महाराष्ट्र में कौन डांस होता है, तो महाराष्ट्र में आपका होता है लावड़ी। कौन होता है, लावड़ी जो होता है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। हिमाचल प्रदेश आपने लिखा था कि नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, हिमाचल प्रदेश बीच में लिख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन डांस होता है, अगर लिखा हुआ तो पीछे लिखा बताया होगा, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, गलती कुछ समझ आएंगे। और लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन डांस है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका डांस है बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। कौन कौन है, छपेली है, डंडा नाव। कौन है, छपेली है और डंडा नाव भी है। क्या है, छपेली और डंडा नाव कहाँ का डांस है आपका, हिमाचल प्रदेश का है। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बात की जाए, कर्नाटक तो हो ही गए, उड़ीसा भी हो गया। देखिए, तमिलनाडु में एक डांस छूट गया था जिसका नाम है जिसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है, भरतनाट्यम। यहाँ पे तमिलनाडु था एक, इसमें डांस आप लिख लीजिए, बढ़ा लीजिए। तमिलनाडु में जो डांस है उसका नाम है आपका मोहनी। क्या नाम है बताइए, तमिलनाडु जो डांस है उसका नाम है आपका, 1 मिनट से आई, हाँ, तो तमिलनाडु का जो आपका डांस है वो आपका है भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है आपका, तमिलनाडु का। कहाँ का डांस है, तमिलनाडु का डांस है। अगर मान लीजिए बात की जाए कहीं पे, इसी को चधीर अट्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चधीर अट्टम भी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो अच्छा, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती इसी के डांसर हैं। कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी डांसर हैं, तो आपका भरतनाट्यम की डांसर है। किसकी डांसर है, भरतनाट्यम डांसर है। टी बाला सरस्वती भी किसका है, टी बाला सरस्वती भी इसी की डांसर हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, किसका है ये तमिलनाडु का है। आए बात समझ में, तमिलनाडु का है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों को रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।